Lights went down when you feel lost in your shadow. तो आज की मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है और आज हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं। आपको थोड़ा बता देते हैं इसके अंतर्गत क्या आ जा रही है कि हमारे विश्व बैंक आ गई और विश्व बैंक के अंतर्गत आते हैं दो बैंक, उसमें से होता है आईडीए और आईबीआरडी। जो आईडीए होता है वो क्या होता है, ब्याज रहित ऋण देता है, और जो आईबीआरडी वो होता है वो क्या होता है, दीर्घकालिक लोन होता है, वो मतलब अधिक समय तक के लिए। और ये क्या होता है, ये मिनिमम या तो ब्याज रहित होता है या तो मिनिमम होता है। और इसके बाद ये इन सबको लीड कौन करता है, जो एशिया के क्षेत्र में होते हैं तो कौन लीड करते हैं, आरबीआई। एक एशिया के कई बैंकों के लिए आरबीआई इसको चूज़ करता है, ठीक है। फिर मुद्रास्फीति एंड इसके लिए तो बहुत डिटेल ज़रूरत है, ये थोड़ा सा था तो मैंने ये ऐसे ही इसको नोट कर लिया। रेपो एंड रिवर्स रेपो चीज़ होता है। फिर हमने पढ़ा था आज अर्थव्यवस्था की जो शब्दावलियाँ थी उनके बारे में, और कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक ये दास कैपिटल थी, इससे क्वेश्चन में ये आता है बहुत। और समाजवादी साम्यवादी में जो अंतर होता है वो क्या होता है, जैसे कि क्या कठोर नियम वाली अर्थव्यवस्था होती है, चीन कोरिया में है, कौन सी साम्यवादी है। फिर इसके बाद हमने और डिटेल पढ़ा था और चुनौतियाँ पढ़ी थी। फिर ये अव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जैसे अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अविकसित जो अर्थव्यवस्था होता है वो उनमें क्या होता है, निम्नतम जीवन स्तर देखने को मिलता है, और इन राष्ट्रों प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो निम्न होती है। जैसे कि युगांडा जो देश है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है, जीवन स्तर जो होता है वो थोड़ा न्यूनतम से बेहतर होता है। तो ये सब, और जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो मध्यम होती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, भारत रहेगा। फिर विकसित अर्थव्यवस्था पढ़ें तो इसको क्या होगा, सर्वोच्च जीवन स्तर होता है, और प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो अधिक होती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, ये सब क्या हो जाएंगे, विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएंगी। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था ये मेरा पेज छूट गया कैसे भी, कोई बात नहीं। फिर अगर इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछे कि मतलब मन में डाउट होता ही है कि जो भारत है वो विकासशील देश क्यों, विकासशील अर्थव्यवस्था में क्यों आता है, तो उसका क्या है, संसाधनों का अभाव है, और नवाचार एवं खोजों का अभाव है, और निम्न औद्योगिक विकास है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ये सही है। और अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या अधिक है तभी संसाधनों का विकास अभाव है, नवाचार और खोजों का अभाव है, और आधारभूत संरचनाओं का अभाव। ये सब चीज़ें भारत के अंदर है, तभी हम भारत क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, कच्चा माल, उपयोग, वस्तु का निर्माण, मतलब ये चीज़ें, ये सब डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको तब समझ में आएगा। ये इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बना के रखा हुआ है। एंड फिर क्षेत्र जो होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। तो ये मेरी आज की क्लास थी जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मेरी ये क्लास है, अभी ये स्टार्ट कर दी बट अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और ये इकोनॉमिक थी, पहले मुझे इकोनॉमिक बिल्कुल सही नहीं अच्छी लगती, मैं बिल्कुल जेन्युइनली बात करें, मुझे इकोनॉमिक पसंद नहीं थी। सब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ें समझी, तब से मुझे सबसे अच्छी जो लगता है वो इकोनॉमी ही लगती है।